हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस। चले स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th है एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है ट्रायंगल। ट्रायंगल होता क्या है आप लोगों को सभी को आप सभी जानते हैं। ट्रायंगल लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। चलिए आज हम देखते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी का मतलब समानता जो होती है, ट्रायंगल्स में समानता होती है। ठीक है, समानता का मतलब सिमिलरिटी जो दिखने में जो एक जैसे लगते हैं। ठीक है, एक आपने 9th में पढ़ा होगा सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी आपने 9th में, और आप 10th में पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी अलग अलग तरीके से प्रूव करके देखी होंगी आपने, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और ट्रिपल एस से। ट्रिपल ए से तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है, सिमिलरिटी ट्रिपल ए से होती है। ठीक है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी आपको प्रूव करके अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी क्या है और सिमिलरिटी क्या है। ठीक है, देखो मैं ब्रीफली आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको 9th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी जो होती है आपकी, देखो दो ट्रायंगल होते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है और इसी के बराबर एक ट्रायंगल और होता है। ठीक है, ये माना ए बी सी है, तो दूसरा ट्रायंगल आपका होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी अगर आपका इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे, दोनों के साइडें इक्वल आ जाएंगी। यानी ए बी जो है पी क्यू को ढक लेगा और ए सी जो है पी आर को ढक लेगा और बी सी जो है क्यू आर को ढक लेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो है इसी के बराबर है। अगर ये दो 2 सेमी है तो ये भी 2 सेमी और ये भी 2 सेमी है, तो यहां भी ये भी 2 सेमी होगा और ये भी 2 सेमी होगा और ये भी 2 सेमी। ये मैंने बता दिया कि अगर इसकी 2 सेमी की एक साइड है तो ये भी 2 होगी, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी। देखो कोई जरूरी नहीं कि ये 2 ही हो, मैंने ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रखा था इसलिए मैंने सेम लिख दिया। अब मैं आइसोस्केलस ट्रायंगल बना लेता हूं, यानी समद्विबाहु, दो भुजाएं जिसमें बराबर होती है। तो इसकी भी ये भुजा 2 है तो इसकी भी ये 2 है, इसकी 2 है तो इसकी भी 2 है, इसकी 3 है तो इसकी भी 3 सेमी है। देखो इन साइडों में मैंने एक वाली सेम होगी, 2 वाली सेम होगी और 3 डैश है जिसमें 3 वाली सेम। यानी कहने का मतलब ये है कि ए बी बराबर ए बी इज इक्वल टू दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों में आपका ए बी बराबर पी क्यू होगा। ए बी बराबर पी क्यू बराबर कितना है, ए बी इसकी ये है, पी क्यू इसकी ये है और बराबर 2 सेमी है। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, दोनों ट्रायंगल में है तो ये 3 सेमी होगी और पी क्यू ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये आपका 2 सेमी है। तो इसमें आपका साइड ये अगर तीनों साइडें इक्वल हो रही है तो आपका ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू दैट ट्रायंगल पी क्यू आर ये होता है। और ये किससे है, एस 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 बाई एस एस एस। इस तरीके से आपने 9th में पढ़ा हुआ, तो ये कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन आपका ये होता है। ठीक है, कैसा होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ऐसा होता है, 2 लाइनें होती है और उसके ऊपर एक टेढ़ी लाइन ऐसी। ठीक है, क्लियर हो गया। कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों के समझ में आएगी कि समान जिनकी साइडें बराबर होती है, यानी सेम, जैसे ये ट्रायंगल है उतना ही बड़ा दूसरा ट्रायंगल भी होगा। यानी एक ट्रायंगल जो हमारे पास है, अगर उस ट्रायंगल की सारी साइड्स को दूसरा ट्रायंगल की सारी साइडें ढक ले, यानी इसी के बराबर हो, यानी संगत जो साइडें होती है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइडें सेम हो, तो ऐसे ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और सिमिलर, अगर एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर, देखो एक जैसे दिख भी रहे हैं तो ये सिमिलर भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट तो है ही, ये सिमिलर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर मतलब एक जैसे, क्या होंगे,
एक जैसे यानी समानता होगी दोनों में, ठीक है। चलिए देखिए, सिमिलर का मतलब बता दिया ना मैंने, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, दिखने में एक जैसे होंगे। हो सकता है एक छोटा हो और एक बड़ा हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। साइज जो होगा उनका डिफरेंट हो सकता है या सेम भी हो सकता है, लेकिन आपका एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, एक सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। देखिए सिमिलरिटी में बता दूं आपको, एक ट्रायंगल आपका ये है और एक ट्रायंगल इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर, जैसे मैंने कॉन्ग्रुएंसी समझाई थी वैसे ही सिमिलरिटी देख लो। देखो सिमिलर कैसे होते हैं, एक बार हम सिमिलरिटी को समझ लेते हैं। सिमिलर क्या होते हैं, देखो एक बना दिया मैंने, ये सर्कल है मेरा 2 सेमी का, 2 सेमी यानी रेडियस का, और एक मैंने फिर बना दिया इसी की तरह, हो सकता है ये 3 का हो। देखो इस जो जितने भी आपके क्या होंगे, जितने भी आपके सर्कल हैं सारे एक दूसरे के सिमिलर होंगे, मतलब दिखने में एक जैसे होंगे। हो सकता है वो उनके रेडियस या डायमीटर अलग अलग हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग होने दीजिए। अब देखो मैं हूं, मेरी एक फोटो और लगा दो आप, छोटी बना दो, तो मेरी जो वो छोटी फोटो होगी और मेरी बड़ी फोटो होगी वो दोनों एक जैसी होंगी, अलग तो नहीं होगी ना। तो मैं क्या हूं, सिमिलर हूं, उसी का जैसा हूं, ठीक है, उस फोटो की जैसा हूं, ठीक। तो इसी तरीके से आपका ये है। अब मैं स्क्वायर बना देता हूं, सिमिलरिटी को समझा रहा हूं, ठीक है। स्क्वायर बना देता हूं, एक स्क्वायर मैंने ये बना दिया और एक मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, और हो सकता है एक मैं इसी के बराबर बना दूं, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और इससे बड़ा बना दूं तो ये सिमिलर, मतलब इनके जैसा है ये भी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सारे ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर कब होंगे ट्रायंगल, बताएंगे अभी। देखो ये तो मैंने स्क्वायर का बता दिया, स्क्वायर आपके सारे से क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। देखो मैं एक बनाता हूं, ये बनाया मैंने, फिर इसी के बाहर बना दिया, फिर इसी के बाहर बना दिया, ये सारे क्या हैं, एक जैसे हैं, सिमिलर है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना सिमिलरिटी। और मैंने ये बनाया, ये एक जैसे दिख रहे हैं, गोल दिख रहे हैं, ठीक है, सर्कल। तो एक काम कर सकता हूं मैं, एक छोटा सर्कल बना दिया मैंने, एक उससे थोड़ा बड़ा बना दिया, और रेशियो में ये बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। तो ये एक जैसे हैं, तो ये सिमिलर, मतलब सारे सर्कल जो होंगे सिमिलर होंगे और सारे स्क्वायर जो होंगे सिमिलर होंगे। क्लियर हो गया। और ट्रायंगल में बता दिया मैंने कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी में सारे, हिंदी में सर्वांग समता बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी को। सर्वांग मतलब सारे अंग, समता मतलब समान, सारे अंगों में समानता है यानी सारे अंग बराबर हैं, तो इट मींस आपका कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और सिमिलरिटी में आपका क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलरिटी क्या कहती है। अब देखो सिमिलर क्या होता है, सिमिलर क्या होता है ये आप समझ गए कि सेम, एक जैसे दिखने में एक जैसे, उसको सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। दिखने में एक जैसे, वो हो सकता है छोटे और बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी जो आपकी क्लास 10th में जो सिमिलरिटी है वो ये बोलती है कि अगर किसी दो ट्राइंगल के यदि एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो उनकी साइड्स कैसी होती हैं, कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होंगी। अगर इनके एंगल जो होंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग यानी एंगल ए, सिमिलरिटी में देखो क्या होता है, यहां पे एंगल्स को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होना होता है। तो इन ट्राइंगल, इसमें मैं सीधे सीधे लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, यानी एबीसी और पी क्यू आर में ये एंगल ए बराबर एंगल पी, इसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के बराबर हो जाएगा। और एंगल बी को मैं दो लाइनें दर्शा देता हूं, तो इसका ये एंगल इसके क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये एक एक वाला ए और पी हो गए, दो दो वाले बी और क्यू हो गए, ठीक है। और इसमें मैं 3 लगा देता हूं, 1 2 3, जैसे मैंने इसमें लाइनों में लगाया था, इसमें तो साइडों में लगाया था, साइड बना रहे थे हम, और इसमें हम एंगल करते तो एंगल यहां कर रहा हूं मैं, देखो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में एंगल 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 नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2 3, तो 3 वाला कौन सा है, यहां सी है, यहां आर, तो आपका दो वाले लेते हैं हम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल
Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अगर इस तरीके के हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो ट्रायंगल्स की जो साइड होंगी वो कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। यानी पहला वाला ए एंगल है ना आपका, ए और बी इक्वल है, तो हमारा ट्रायंगल क्या है, एबीसी। ए बी पहले साइड क्या है हमारी, ए बी। ए बी अगर मान लेता हूं मैं ऐसे, ये तो एंगल से है, एंगल अगर मैं माना लिख देता हूं, मैंने ये तो ऐसे कर रखे ना, नंबर 1 लगा रखा है, एक का मतलब ये एक वाला इसके इक्वल होगा, 2 वाला इसके इक्वल, 3 वाला इसके इक्वल। अगर मैं इसमें इनमें लिख दूं, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ठीक, और ये है हमारा 35 डिग्री, ठीक है, कितना, 35 डिग्री। और यहां लिख सकते हैं हम इसको मैं 70 डिग्री और देता हूं, इसको 70 डिग्री, और तब ये भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। यहां आप इसको लिख दो, आप इसको लिख सकते हैं आप 50 डिग्री लिख लेते हैं। चलिए 50 डिग्री, 120 डिग्री हो गया इन दोनों को लगा करके, 180 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा और ये 50 डिग्री हो जाएगा, हो गया। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी पी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर हो गया। अब इनमें हम देखेंगे कि साइड अगर इनके जो एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो हमारे ये साइड्स क्या हो जाएंगे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी जो है पी क्यू के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी आपकी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ए बी अपॉन पी क्यू, और बीसी अपॉन क्यू आर, और क्यू आर पी क्यू अपॉन सॉरी एसी अपॉन पी आर। ये इनके ये जो होंगे ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। कब होंगे, जब प्रोपोर्शनल, ये जब आपकी दो ही चीजें होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। क्या क्या होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, दो चीजें। नंबर 1, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी बोल रहा हूं, सिमिलरिटी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी बता चुका हूं मैं, सिमिलरिटी। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं, सिमिलरिटी के लिए जो साइन होता है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने बताया था आपको, ये दो लाइनें, दो लाइनों के ऊपर एक टेढ़ी लाइन होती है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए नहीं, ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए, सिमिलरिटी के लिए आपके पास केवल ऐसा होना है, ये साइन लगता है। ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये ट्रायंगल जो भी है, ये सिमिलरिटी के लिए साइन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब देखो, इसकी साइड में 2 लिख देता हूं, इसको 4 लिख देता हूं, इसको 3 लिख देता हूं, इसको 6 लिख देता हूं, और इसको 4 लिखता हूं, इसको 8 लिखता हूं। देखो ऐसा मैंने क्यों किया, अभी मैं बता दूंगा आपको। ये चीजें मैं बता चुका हूं। अगर एंगल इक्वल है, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, और इनके साइड्स जो होंगी प्रोपोर्शनल होंगी, ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल, और ये एंगल्स क्या है, इक्वल है, इक्वल एंगल है, और एंगल्स इक्वल है सारे, और साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो आपका जो ये होगा, ये ट्रायंगल एबीसी जो है होगा, पी क्यू आर के क्या होगा, सिमिलर होगा, एक जैसा होगा। तो अब देख लेते हैं हमारे ये रेशियो इक्वल कैसे आया। जैसे मैंने लिखा ए बी बराबर मेरा क्या है, 2 सेमी, ए बी है ना पहला वाला रेशियो, बराबर है या नहीं करके इनको हम देख लेते हैं। ए बी हमारा क्या है, 2 अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी आपका 2 है और पी क्यू 4, 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू, देख लेते हैं या नहीं, बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी आपका 3 है और क्यू आर कितना है, 6, इज इक्वल टू एसी अपॉन पी आर। एसी कितना है हमारा, 8 है, सॉरी एसी 4 है, और पी आर कितना है, 8 है, 8 सेमी है। तो इसको काट लीजिए, 1 2 1 जा 2 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तीनों का रेशियो सेम आ रहा है, 1:2 1:2 1:2, सारे सेम रेशियो में हैं। तो इट मीन सारे रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, उसी को तो प्रोपोर्शनल बोलते हैं, समानुपाती हिंदी में। तो इट मीन्स अगर ऐसा है तो समझ में आ गया आप लोगों के।
तो यहाँ पे अगर इस तरीके का हो जाता है, एंगल बराबर आ जाते हैं, सारे एंगल इक्वल आ जाते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात में होते हैं ये साइड है, तो इट मीन्स आपका ट्राइंगल ABC इज सिमिलर दैट ट्राइंगल PQR हो जाता है। तो यही सिमिलरिटी है बाय आप SSS यानी इसको ये साइड ये SSS है आपका, ठीक है, और ये एंगल 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 इससे भी प्रूव्ड कर सकते हैं, इससे भी प्रूव्ड कर सकते हैं, और चाहे तो दो एंगल ये दो साइडें ले लो, AB और PQ, BC और QR, AB और PQ और BC और QR, तो आप एंगल ये वाला लेंगे, ठीक है, ये भी इक्वल, यानी साइड और एक एंगल क्या है B और Q, यानी एंगल साइड अगर ये दो साइडें लेते हैं तो एक एंगल लेंगे हम बीच वाला है, जिन दो साइडों को इक्वल कराया हमने, यानी इक्वल रेशियो लिया जिनका हमने, उनके बीच की जो एंगल होगा उसको लेंगे हम SAS बन जाएगा। एक क्या बताया मैंने AAA, तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे और तीनों साइडों के रेशियो इक्वल होंगे तो SSS, ठीक है, साइड। और अगर दो साइडें इक्वल हैं और एक एंगल उसके बीच का एंगल लेंगे तो वो SAS हो जाएगा, आप जैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव्ड करते हैं हम, ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पे पता चल गया ना सिमिलरिटी की तीन क्राइटेरियन होती है, एक तो आपका AAA, एक SSS और एक होता है SAS, यानी साइड एंगल, यानी साइड एंगल साइड कौन कौन सी AB और माना जिन दो साइडों को हम इक्वल रेशियो बनाएंगे, जैसे मैंने AB और AC बना दिया, AB अपॉन PQ प्रोपोर्शनल है साइड है, और AC अपॉन PR, तो तब मैं एंगल A और P को लूंगा, ठीक है, बीच में, क्लियर हो गया, तो वो SAS आएगी। अगर मैं AB और PQ ले रहा हूं, AB और PQ, BC और QR, तो इनके बीच का एंगल जो होगा B और Q इक्वल होंगे, तो तब हम अगर इन दोनों को ले रहे हैं तो हमारा एंगल B और Q इक्वल होगा, ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया, ये SAS सिमिलरिटी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आप सिमिलरिटी होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे मेन चीज जो होती है सिमिलरिटी में, अब दो चीजें तो आपके समझ में आ गई होंगी कि सिमिलरिटी के लिए कौन सी चीज को फॉलो करना आवश्यक है, ठीक है, जरूरी है। फॉर सिमिलरिटी क्या जरूरी है, नंबर एक तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स शुड बी इक्वल। क्या होनी चाहिए, नंबर एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स शुड बी इक्वल, दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये हमारे इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, देखो ए के बराबर ऐसा बता दिया था मैंने नंबर इनके वो लिख करके, तो अब मैं अच्छे से समझा देता हूं आपको एक बार फिर से। एक तो मैंने ये बता दिया था, पहले एंगल पे डिपेंड कर लेते हैं, ये ट्राइंगल सेम होनी चाहिए, ठीक है, ABC PQR, देख लीजिए ये C है, ठीक, इसका एंगल और इसके डबल एंगल, इसका भी डबल ये हो जाएगा, इसका ट्रिपल ये और इसका ट्रिपल ये, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगी हमारी ये वाली। नंबर दो, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल्स शुड बी, या ऑफ टू ट्राइंगल्स शुड बी प्रोपोर्शनल। कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल, या तो एंगल इक्वल हो जानी चाहिए, और दूसरा क्या होनी चाहिए, अगर एंगल इक्वल है तो इनकी साइडें कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, बता दिया था प्रोपोर्शनल। अगर ये दो है तो ये एक होगी, या ये 1 है, ये 1 सेमी है तो ये 2, अगर ये 2 है तो ये 4, 2 2 जा 4, और अगर ये
3 है तो ये 6 है, यानी ये अपॉन ये 1/2 आया, 2/4, क्योंकि बेस इसका बेस। कोई जरूरी नहीं कि ये 2 के सामने 4 हो, ये हो सकता है ऐसे बना हो ट्राइंगल ऐसे भी बने हो सकते हैं, जैसे मैंने ABC लिख दिया, ABC, और PQR मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया PQR। कोई जरूरी नहीं है A आपका यहां है तो मेरा ये वाला ये एंगल इसी के बराबर हो सकता है आपका ट्रायंगल तिरछा बना हो, तो आपका A जो होगा, जो एंगल इसका है वो एंगल इसका, देखेंगे हम यहां पे कैसे बने हुए। देखो यहां पे A एंगल जो होगा ये P के इक्वल होगा, और B एंगल जो होगा वो R के इक्वल होगा, PQR। कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, B एंगल जो है R के, तो AB, ये मेरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, AB, तीसरा क्या है C, पहला दूसरा तीसरा, तो यहां पहला P है, दूसरा क्या है R, और तीसरा क्या है Q, तो PRQ बनेगा, PQR ना बन गए, यहां तो PQR बताया था मैंने, यहां PRQ, यानी ABC ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर होगा, PRQ के, ना कि PQR के। PQR के सिमिलर ना होकर के PRQ के सिमिलर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप ये टेढ़े मेढ़े भी दिए हो सकते हैं, तो हमें देखने हैं कि एंगल कैसे हैं और उनके साइड्स के रेशियोज कैसे हैं। और हो सकता है जैसे मैंने, ये तो एंगल की बात रही, अब यहां पे मैं साइड्स का देख लूं, साइड्स का क्या देख लेते हैं हम। अगर ये 1 दी है और ये 2 दे रखी है, 1 2 दे रखा है, ठीक है, तो पहली साइड जो है इसकी, पहली साइड कौन सी होगी, 1 और 2, 1 और 2 कौन सी है, ये 2 यहां हो सकता है, ठीक है। और इसकी साइड देख लीजिए BC यानी दूसरा और तीसरा ये है, इसको मैं 6 लिख देता हूं, यहां 3 और यहां मेरा 2 है, और हो सकता है ये 2 2 2 2 2 2 सारे इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, ये इसके सारे साइड से 2 2 सेंटीमीटर हो सकती है, 2 2 2, और ये 4 4 4 4 4 4, तो रेशियो क्या आएंगे, सेम 2/4 2/4 और 2/4। अगर ट्रायंगल में ये देखेंगे कि कौन सा एंगल किसके साथ है और कौन सा एंगल, देखो मैंने कहा था ना अभी, दूसरा और पहला और दूसरा एंगल इस लाइन पे आ रहा है, तो पहला और दूसरा एंगल कहां आ रहा है इसमें, ये वाली साइड। अगर ये 1 है और ये यहां पे आपका क्या है 2 है, तो ये 1/2 बन जाएगा। तो सारे रेशियो सेम होनी चाहिए, ये 2/, देखो मेरा ये B है ना, B और C यानी 2 एंगल और तीसरा एंगल, दूसरा और तीसरा एंगल कौन सा है, ये मेरा 4 है, तो 2/4 होगा, ठीक है। और अगर मेरा तीसरी क्या है, इसको मैं 2/4 ही रहने देता हूं, ठीक है, ये दो साइडें इक्वल हो रही हैं, तो यहां पे मेरा Q मैंने चेंज कर दिया था ना, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये AC 3 और 1 वाली लाइन, 3 और 1 वाली लाइन कौन सी, ये तो 2/4, ये भी 2/4 है, यानी 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 1/2 1/2 रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पे आप लोगों की सिमिलरिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।